हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे और एचसीएफ के मेथड्स के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ कितने मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 4 मेथड से आपको एचसीएफ निकालना सिखलाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एचसीएफ क्या और एचसीएफ के कौन कौन से मेथड है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो एचसीएफ का दूसरा नाम जो होता है वो जीसीडी होता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी आखिर क्यों पड़ा, लेकिन हम लोग सबसे पहले एचसीएफ के बारे में जान ले। तो एचसीएफ के अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चलिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं। जैसे कि आपके सामने 8 कोई नंबर है और 10 कोई नंबर है, लेकिन इस दोनों से पहले एक चीज हम बता दें आपको कि एचसीएफ जो होता है वो कभी भी एक नंबर का नहीं निकलता है। एक नंबर का एचसीएफ कभी भी नहीं निकलता है। जब भी एचसीएफ निकलता है तो 2 या 2 से अधिक कितने भी नंबरों का एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक नंबर का कभी भी एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 8 के हम लोग सबसे पहले अगर इसमें हम लोग फैक्टर है, इसका लास्ट टर्म अगर देखते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग देखेंगे फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कि 8 कोई नंबर है तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो 8 के फैक्टर का मतलब होता है कि वो 8 जो है वो कौन कौन से नंबर से कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से ये 8 कट जाता है, यानी कि ये 1 के टेबल में 8 आता है, यानी कि 1 जो है वो 8 का क्या है, फैक्टर है। 2 के अगर बारे में बात करें तो 2 भी 8 से 2 के टेबल में भी 8 है, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर हो गया 8 का। 3 के अगर बारे में बात करें तो 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं होता है। 4 के अगर बारे में बात करें तो 4 के टेबल में 8 है, 2 टाइम्स में है, तो इसलिए ये 4 जो हो गया वो 8 का फैक्टर हो गया। अब बात करें 5 के बारे में, तो 5 जो है वो 5 के टेबल में भी 8 नहीं होता है, तो इसलिए वो 5 जो होगा वो 8 का फैक्टर नहीं होगा। 5 के बारे में 6, 7 भी फैक्टर नहीं होगा। 8 के अगर बारे में बात करें तो 8 जो है वो 8 का फैक्टर है, क्योंकि 8 का टेबल 1 टाइम से पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 जो है वो 8 का फैक्टर है। अब 9 जाएंगे तो वो ज्यादा हो गया, कभी भी नहीं आएगा। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालने के अगर बारे में बात करें तो फैक्टर दिए हुए नंबर का फैक्टर जो होता है वो खुद ही होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है वो खुद ही होता है। यानी कि 8 का हाईएस्ट फैक्टर के अगर बारे में बात करें तो हाईएस्ट फैक्टर 8 ही होता है। बाकी के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से कभी भी कम ही होते हैं। तो यहां भी ध्यान रखेंगे कि 10 का फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो हाईएस्ट फैक्टर 10 का 10 ही होगा, और बाकी के जो फैक्टर होंगे वो 10 से कम ही होंगे। तो 1 के अगर बारे में बात करें तो ये 1 के टेबल में 10 जो है वो है, 2 के टेबल में भी 10 है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में अगर बात करें तो 4 के टेबल में भी नहीं है, 5 के टेबल में 10 है, 6 के टेबल में नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 के टेबल में 10 है। तो इस प्रकार दिए हुए नंबर 8 और 10 का फैक्टर निकाल दिए। अब इसमें आता है हाईएस्ट, यानी कि सीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, तो फैक्टर का तो मतलब निकाल दिए। अब हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि ये फैक्टर हो गया, और कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, यानी कि सीएफ निकालेंगे। सीएफ यानी कि जो कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो दोनों में अगर बात करते हैं तो ये 1 जो है वो दोनों में है, 2 जो है वो दोनों में है, उसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन ही नहीं है कि जो दोनों में, मतलब वैसा फैक्टर ही नहीं है जो दोनों में है। तो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर क्या निकला, आपका 1 और 2 निकला, जो कि दोनों में शामिल था। अब आता है हाईएस्ट का मतलब। तो हाईएस्ट यानी कि वह कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो इस दोनों कॉमन फैक्टर में अगर हम बात करते हैं बड़ा का, तो आपके अनुसार कौन सा बड़ा है, तो ये 2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है इस 1 और 2 में। तो इस प्रकार एचसीएफ जो है वो 2 आ गया। अब जानेंगे कि एचसीएफ 2 का क्या मतलब है 8 और 10 के लिए। तो ये 2 जो एचसीएफ है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो नंबर इस दोनों नंबर को क्या कर दे रहा है, कटा दे रहा है। तो अगर हम सबसे बड़े फैक्टर के अगर बारे में बात करें तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 है, और 10 का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 10 है, लेकिन ये कॉमन नहीं। कॉमन ये कि जो दोनों में नहीं।
तो हमें एचसीएफ का मतलब होता है कि वो कॉमन फैक्टर, दिए हुए नंबर का वह कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो इस दोनों में कंडीशन में अगर देखें तो दोनों में तो हाईएस्ट फैक्टर 8 है, इधर 10 है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, इसलिए एचसीएफ 8 और 10 में से कोई नहीं है। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट देखना होगा, यानी कि जो दोनों में हो और हाईएस्ट हो। तो इसमें जो 2 जो है वो हाईएस्ट है और जो दोनों में है, इसलिए एचसीएफ जो है वो 2 इस दोनों नंबर के लिए है। यानी कि दो जो नंबर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों नंबर को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। उसी प्रकार आप इस तरह से भी देख सकते हैं 2 जो है, ये 2 जो है यानी कि 8 के टेबल में है या नहीं। तो 2 के टेबल में 8 जो है वो है 4 टाइम्स में है, यानी कि 8 से क्या हो गया, कट गया। अब देखेंगे 2 के टेबल में 10 है या नहीं। तो 2 के टेबल में 10 भी है 5 टाइम्स में, तो ये 2 के टेबल में 5 हो गया, 2 के टेबल में 10 हो गया 5 टाइम्स में। तो इस प्रकार ये 12 भी क्या हो गया, कट गया। और इस ये दोनों का फैक्टर भी हो गया, यानी कि वो इसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR। तो ये GCD का भी मतलब यहां से आपका क्लियर हो गया कि वो डिवाइजर जो दोनों में हो, कॉमन हो और बड़ा हो, यानी कि वो बड़ा डिवाइजर जो दोनों में हो और दोनों को एग्जैक्ट कटा दे। तो यही एचसीएफ का मतलब होता है। अब हम लोग इसके मेथड्स के बारे में जानेंगे कि आखिर हम लोग कितने मेथड्स की मदद से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि 4 मेथड से हम लोग एचसीएफ को निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले मेथड के बारे में जानेंगे। तो पहला मेथड जो है वो बाई फैक्टर मेथड है, यानी कि बाई फैक्टर मेथड से हम लोग इस 20, 30 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 20 दिया हुआ है, तो 20 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। इसमें बाई फैक्टर मेथड है, तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर को निकालते हैं। तो 20 के फैक्टर के अगर बारे में बात करें तो 20 का फैक्टर जो है वो देखेंगे कि ये 20 कौन कौन से नंबर से कट सकता है। तो 20 जो है वो 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 3 से नहीं कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से नहीं कट सकता है, 7 से नहीं कट सकता है, 8 से नहीं कट सकता है, 9 से नहीं कट सकता है, 10 से कट सकता है। 10 के बाद में 11 से नहीं कट सकता है, 12 से नहीं कट सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 से नहीं कट सकता है, लेकिन 20 से कट सकता है। तो ये 20 का फैक्टर निकल गया। 30 का फैक्टर निकालेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आपको तरीका बताएंगे कैसे शॉर्टकट में हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1 से तो ये 30 कट जाता है, लेकिन कितने टाइम्स में कटता है ये भी देख लेते हैं। तो 1 के टेबल में 30 है, कितनी बार में है, तो 30 टाइम्स में, यानी कि इस 30 को भी इसका फैक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कट जाएगा इससे। फिर इसका 2 से देखते हैं, तो 2 के टेबल में भी 30 है, कितने टाइम्स में है, तो 15 टाइम्स में, यानी कि ये 15 भी उसका फैक्टर हो गया और 2 भी उसका फैक्टर हो गया। 3 के बारे में बात करें तो 3 के टेबल में भी 30 है, कितने बार में है, तो 10 टाइम्स में, यानी कि ये 3 जो है ये भी उसका फैक्टर हो गया। और कितनी बार में कटा, तो ये 10 टाइम्स में कटा। 3 के बाद 4 के अगर बारे में बात करें तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 के बारे में बात करें तो 5 इसका फैक्टर है, क्योंकि 5 के टेबल में 30 है और ये 6 टाइम में, यानी कि 5, 6 दोनों हो गया। 6 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद 8, 9 ये सब इसके फैक्टर नहीं है। अब आता है 40 के फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो 40 का फैक्टर अगर निकालते थे, ये 1 से भी कटता है, उसके बाद में ये कितने टाइम्स में कटता है, तो 40 टाइम्स में कटता है, तो ये लिख दिए। फिर 2 से अगर बात करें तो 2 के टेबल में भी 40 है, 2 के टेबल में भी 40 है, कितने टाइम्स में है, तो ये 20 टाइम्स में 40 है। 3 के टेबल में बात करें तो 3 के टेबल में नहीं है। 4 के टेबल में बात करें तो 4 के टेबल में 40 है, कितने बार में है, तो 10 टाइम्स में। 4 के बाद में 5 के बारे में बात करें तो 5 के टेबल में भी 30 है, 5 8 जा 40, यानी कि 40 जो है वो 5 के टेबल में भी है 8 टाइम्स में, तो ये लिख दिया। 8 के बाद में 9 ये सब के टेबल में नहीं है। तो मेरा ये दिए हुए नंबर का क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया। अब हम लोग एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ये 1 जो दोनों में है, तीनों में है, 2 जो है वो भी ये तीनों में है। 4 के बारे में बात करें तो ये 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 4 जो है वो उसका फैक्टर नहीं हो, मतलब 4 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। 5 के बारे में बात करते हैं, ये 5 जो है वो तीनों में है, याद रखिएगा तीनों में होना चाहिए। अब 2 में होगा तब नहीं देखेंगे, इसमें तीनों में होना चाहिए, क्योंकि तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल रहा है।
और तीनों से वो नंबर कटना चाहिए। अब हम बात करें 10 के, तो 10 इसमें है, इसमें और इसमें भी है, यानी कि तीनों में 10 जो है वो शामिल है, इसलिए ये भी उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 10 का तो 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में होना चाहिए। अब CF के बारे में बात करें तो ये 1 उसका CF निकला, 2 भी निकला, 5 भी निकला और 10 भी, इन तीनों नंबर का CF यानी कि कॉमन फैक्टर निकला। अब हम लोग हाईएस्ट फैक्टर के बारे में बात करें, यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका ये 10 है, तो ये 10 ही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड से जानेंगे। सेकेंड मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का वो फैक्टराइजेशन होता है जिस जैसे हम 20 के अगर बारे में बात करें तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि हम इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। प्राइम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 20 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखें। तो 20 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 20 जो है वो कौन से प्राइम नंबर से कटता है, तो ये 2 से कटता है, कितनी बार में, तो 10 टाइम्स में, तो ये 10 हो गया, फिर 2 से कटाते हैं तो ये 5 हो गया, फिर 5 से कटाते हैं तो ये 1 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 से कट गया, 2 से कट गया, फिर 5 से कट गया, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर के बारे में बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो इसे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर है और इसे प्रोडक्ट के रूप में भी लिख दिए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। तो इस 20 का क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब हम लोग 30 का निकालते हैं, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 से कटेगा तो ये 15 बार में आएगा, फिर ये 3 से कटा तो ये 5 टाइम्स में आया, फिर 5 से कटा तो ये 1 आया। तो अब हम इसे 2 इंटू 3 इंटू 5 के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 के टर्म में इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग 40 के बारे में बात करते हैं। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालते हैं तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है, तो ये 2 से कटेगा तो 20 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 10 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो ये 1 आएगा, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि इस टर्म में हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन इस दिए हुए नंबर का निकाल दिए। अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ हम लोग इसका निकालते हैं, तो इसमें देखेंगे कि तीनों में वो कौन नंबर है जो कॉमन है, तो ये 2 जो है वो तीनों में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 इधर है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन तीनों में होना चाहिए। तो अगर 5 के बारे में बात करें तो ये 5 जो है वो तीनों में है, बाकी कोई भी नंबर जो है वो तीनों में नहीं है, यानी कि इसे हम लोग 2 इंटू 5 के टर्म में लिख दिए, यानी कि 2 5 जो कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि इस दिए हुए नंबर का एचसीएफ जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया 10 आया। तो हम इस तरह से सेकंड मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिवीजन मेथड के बारे में जानेंगे जो कि तीसरा मेथड है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी दो नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 20 को हम लोग 30 से डिवाइड करते हैं, तो 30 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में कटेगा तो 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। उसके बाद घटाते हैं तो घटाने के बाद ये 0 हो गया, इधर से 3 में से 2 गया तो इधर 1 आ गया। आप जानते हैं कि आप लोग की यही नंबर हम लोग इधर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर है डिवाइजर, यही डिवाइजर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 20 को लिख दिए। अब देखेंगे कि ये 10 के टेबल में 20 है, तो 10 के टेबल में 20 है तो 2 टाइम्स में 20 आता है, यानी कि अब इस तरह से हम क्या किए, इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो हम कितना निकालें, इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो यानी कि डिवाइजर ही होता है। याद रखिएगा, हम जीसीडी के फुल फॉर्म में बताएं कि डिवाइजर ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों का एचसीएफ जो हो गया वो 10 आया, लेकिन हमको इसका भी तो एचसीएफ निकालना है। तो अब ये एचसीएफ इस दोनों नंबर का ये कितना आया 10 आया, तो फिर 10 में हम 40 से क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, यानी कि जो इस दोनों का एचसीएफ आया उस एचसीएफ से इस तीसरे नंबर में डिवाइड करके देखते हैं। तो 10 से 40 में जब डिवाइड करते हैं तो 10 के टेबल में 40 है, 4 टाइम्स में, तो ये 4 टाइम्स में हम क्या किए उस 40 को लिख के कटा दिए। तो इस प्रकार इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो है वो क्या आया 10 आया, क्योंकि ये डिवाइजर हम लोग देखते हैं। जीसीडी में हम बताए थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि वो कॉमन डिवाइजर जो सबसे बड़ा हो। और ये तीनों में के बारे में बात करें तो ये दोनों का एचसीएफ भी, इस दोनों का एचसीएफ भी निकाले हैं 20 और 30 का, तो मेरा 10 आया, यानी कि जीसीडी 10 आया। और फिर इस दोनों का निकाले हैं तो भी मेरा जीसीडी कितना आया, यानी कि एचसीएफ जो है वो 10 ही आया।
तो इस प्रकार इस तीनों नंबर का एचसीएफ जो है वो कितना आया है, एचसीएफ जो है वो 10 आया है। तो ये तीसरा मेथड था। अब हम लोग इस लास्ट मेथड यानी कि कॉमन डिवीजन मेथड से इस तीनों नंबर का एचसीएफ क्या करेंगे, निकालेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड। तो चलिए हम लोग इस शॉर्टकट मेथड या कॉमन डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। तो 20, 30 और 40 का हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों नंबर का को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। आप लोग एलसीएम इस तरह का देखे होंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये तीनों के तीनों नंबर किस नंबर से कट सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से हम शुरू करते हैं, 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं। 2 से अगर बात करते हैं तो 2 से ये भी कट जाता है, 2 से ये भी कट जाता है और 2 से ये भी कट जाता है। तो ये 2 से तीनों से कटना चाहिए। अभी नहीं किसी 2 से कट गया तो इसमें हम नहीं ध्यान देते, वो एलसीएम में ध्यान देते हैं। एचसीएफ में होता है कि वो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए जो तीनों से कट जाए। तो ये तीनों से कटने के कंडीशन में ये 2 से है, तो इस 2 से हम लोग तीनों को कटाते हैं। तो ये 10 टाइम्स में कटेगा, उसका ये 15 टाइम्स में कटेगा, ये आपका 20 टाइम्स में कटेगा। अब फिर देखेंगे कि आखिर वो कौन से नंबर से इस तीनों नंबर को कटाया जा सकता है। तो 2 से अब ये कट गया, अब ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, फिर ये भी कट सकता है लेकिन ये नहीं कटा, तो 2 से नहीं देखेंगे। अब हम लोग 3 से देखते हैं तो 3 से ये भी नहीं कटा। 4 से अगर बात करते हैं तो 4 से ये नहीं कटा। 5 के बारे में बात करते हैं तो 5 के टेबल में 10 है, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। 5 के टेबल में 15 भी है, 3 टाइम्स में तो ये कट जाएगा। 5 के टेबल में 20 भी है 4 टाइम्स में, तो ये भी कट जाएगा। यानी कि 5 से ये तीनों के तीनों नंबर कट जाएंगे। तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये 4 टाइम्स में कटेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं देखेंगे। 3 से अगर देखेंगे तो ये कटेगा, फिर ये नहीं कटेगा। तो इसलिए कॉमन जो है वो दोनों में, यानी कॉमन डिवीजन अगर बात करें तो कॉमन डिवीजन में ये 2 ही नंबर शामिल है। तो इसलिए एचसीएफ जो है ये आपका कितना आया, तो 2 into 5 आया। और इस प्रकार आपका एचसीएफ शॉर्टकट मेथड या कॉमन डिवीजन मेथड से ये 10 आया।